ब्रह्मचारिणी देवी नवरात्रि के दूसरे दिन। ब्रह्मचारिणी देवी का महत्व और व्रत का इतिहास। ब्रह्मचारिणी देवी नवरात्रि के दूसरे दिन वे वर्षों तक इस तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तप का पालन करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी देवी का महत्व। ब्रह्मचारिणी देवी का व्रत आत्मनियंत्रण, धैर्य और इच्छा शक्ति को मजबूत करने का प्रतीक है। यह व्रत रखने से भक्तों में मानसिक शांति, संयम और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। देवी का यह रूप समर्पण और तप की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हमें जीवन में धैर्य और संघर्ष के बीच सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचारिणी देवी के व्रत का इतिहास। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जहां उनकी कठोर तपस्या का वर्णन है। उनकी तपस्या और भगवान शिव के प्रति उनका समर्पण ही उनके व्रत के पीछे की प्रेरणा है। देवी का यह रूप हमें बताता है कि आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय से जीवन के हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। नवरात्रि ब्रह्मचारिणी देवी के दूसरे दिन का महत्वपूर्ण व्रत एवं पूजा। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन इसलिए की जाती है क्योंकि उनका यह रूप आत्मनियंत्रण, तपस्या और साधना का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग और प्रत्येक दिन एक विशेष देवी के गुणों का पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी को दूसरे दिन पूजने का कारण यह है कि इस दिन साधक के मन में धैर्य और दृढ़ निश्चय जागृत होता है, जो आत्मसंयम और साधना के पथ पर अग्रसर करता है। उनके उपवास जीवन में सहनशीलता और ध्यान के गुणों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का महत्वपूर्ण व्रत क्यों है? नंबर 1, आत्मसंयम और धैर्य। ब्रह्मचारिणी देवी का आत्मसंयम और धैर्य का प्रतीक है। उनकी कठोर तपस्या हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और तपस्या से बड़ी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। नंबर 2, मानसिक शांति। इस व्रत के दौरान उपासक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यह व्रत ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। नंबर 3, आध्यात्मिक विकास। देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से साधक के भीतर यह व्रत भक्त को सही दिशा में ले जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 4, सफलता और दृढ़ संकल्प। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनुष्य के जीवन में कठिन परिस्थितियों में सफलता पाने की शक्ति और दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा और व्रत का पालन करने से भक्तों को अपने जीवन में धैर्य, साधना और आत्मनियंत्रण की महत्ता का अनुभव होता है। ब्रह्मचारिणी देवी के अवतार की कथा एवं उनकी तपस्या, भगवान शिव से विवाह के लिए उनका समर्पण और कठिन साधना।
ब्रह्मचारिणी देवी की कथा उनके महान तप और भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण की अद्वितीय गाथा है। यह देवी पार्वती का दूसरा रूप है जो नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है। उनका नाम ब्रह्मचारिणी इस बात का प्रतीक है कि वे कठोर तप और साधना का पालन करती हैं। उनकी साधना और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव दिलाया। ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। ब्रह्मचारिणी देवी के अवतार की कथा इस प्रकार है। देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने संसार से संन्यास ले लिया और कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ हो गई। देवी सती ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे पार्वती के रूप में जानी गई। उनके माता पिता ने उन्हें शिव को पति रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। नारद मुनि ने देवी पार्वती को बताया कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। इस सुझाव के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। यही समय था जब वे ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी गई। ब्रह्मचारिणी देवी की उनकी तपस्या। ब्रह्मचारिणी देवी ने कठिन तपस्या की जो हजारों वर्ष तक चली। तपस्या के प्रारंभिक चरणों में उन्होंने केवल फल और फूलों का सेवन किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तपस्या को और भी कठिन कर दिया। कई वर्षों तक केवल पत्तों का सेवन किया, फिर पत्तों को भी छोड़कर बिना जल और अन्न के तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक खुले आसमान के नीचे तप किया। चाहे कितनी ही गर्मी, ठंड या वर्षा हो, उनकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोग हिल गए और देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी कठिन तपस्या और साधना एवं तप ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव जी ने देवी पार्वती को दर्शन दिए और उनसे कहा कि वह ही उनकी पत्नी बनेगी। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या से शिव पार्वती का विवाह संभव हुआ। ब्रह्मचारिणी देवी के तप और समर्पण का महत्व। ब्रह्मचारिणी देवी की यह कथा समर्पण, दृढ़ निश्चय और तप का प्रतीक है। उनकी कठोर तपस्या साधना यह दर्शाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। उनकी यह साधना हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और निष्ठा को सफलता प्राप्त की जा सके। ब्रह्मचारिणी देवी का यह रूप जीवन में आत्मसंयम, साधना और इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन में सही दिशा के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचारिणी देवी के गुणों और चरित्र का वर्णन। ब्रह्मचारिणी देवी के गुण और उनका चरित्र उनके भक्तों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक है। वे तप, संयम, समर्पण और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनके जीवन और साधना से कई महत्वपूर्ण गुण उजागर होते हैं जो भक्तों को कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं।
असीम धैर्य और सहनशीलता। ब्रह्मचारिणी देवी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष की कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थिति को सहा। बिना अन्न और जल के रहकर तप करना उनके असीम धैर्य और सहनशीलता का परिचायक है। यह गुण हमें जीवन में धैर्य बनाए रखने की सीख देता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। संपूर्ण समर्पण। देवी ब्रह्मचारिणी का भगवान शिव के प्रति समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना बनाया और इसके लिए सब कुछ त्याग दिया। उनका यह गुण भक्तों को सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और निष्ठा आवश्यक है। आत्मनियंत्रण। ब्रह्मचारिणी देवी ने अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर पूर्ण नियंत्रण। कठिन साधना आत्मनियंत्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके इस गुण से प्रेरणा लेकर भक्त जीवन में आत्मसंयम और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, जो जीवन को अनुशासन और संतुलन में लाता है। अडिग निश्चय। किसी भी स्थिति में ब्रह्मचारिणी देवी ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उनका दृढ़ निश्चय और अडिगता भगवान शिव को प्राप्त करने की उनकी तीव्र इच्छा का प्रतीक है। यह गुण भक्तों को सिखाता है कि किसी भी कठिनाई या बाधा के बावजूद अपने उद्देश्य के प्रति आध्यात्मिक साधना का प्रतीक। ब्रह्मचारिणी देवी आध्यात्मिक साधना और तप का प्रतीक हैं। उनकी साधना न केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना करने की, बल्कि भीतर की इच्छाओं और विकारों पर विजय पाने की प्रक्रिया थी। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास और ध्यान आवश्यक है। त्याग और तपस्या। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर तपस्या को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। उनका यह त्याग भक्तों को सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग और तप की अहम भूमिका होती है। त्याग के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। प्रेम और समर्पण का प्रतीक। ब्रह्मचारिणी देवी के प्रेम और समर्पण में शुद्धता है। उनका भगवान शिव के प्रति प्रेम एक गहन आध्यात्मिक प्रेम है, जो किसी भौतिक वस्तु या स्थिति से परे है। यह प्रेम निस्वार्थ और त्यागमय है, जो भक्तों को शुद्ध प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। इन गुणों से भरे ब्रह्मचारिणी देवी का चरित्र हर भक्त के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। उनकी कथा और गुण हमें धैर्य, तप, आत्मनियंत्रण और निष्ठा का महत्व सिखाते हैं, जो जीवन को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी व्रत का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व। धैर्य और साधना का प्रतीक। ब्रह्मचारिणी देवी की कठोर तपस्या और साधना से प्रेरणा लेकर इस व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत धैर्य, आत्मसंयम और
समर्पण का धार्मिक प्रतीक है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की कथा से जुड़ा है। समर्पण का धार्मिक प्रतीक है जो भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की कथा से जुड़ा है। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में धैर्य और दृढ़ निश्चय के गुणों की प्राप्ति होती है। इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिक महत्व। आत्मनियंत्रण और तप। व्रत का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह भक्त को आत्मनियंत्रण, साधना और संयम सिखाता है। देवी ब्रह्मचारिणी के व्रत से भक्त का मन शांत होता है और उनकी आत्म उन्नति होती है। आध्यात्मिक शक्ति और साधना। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा और व्रत साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है और जीवन की कठिनाइयों को साधना और आत्मबल के द्वारा पार कर सकता है। करने से भक्त को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और निष्ठा से कर पाते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी के व्रत रखने की सही विधि और नियम। पूजा सामग्री, पूजा का समय और ब्रह्मचारिणी देवी के मंत्र का जप करने का तरीका। ब्रह्मध्वज रखने के लिए सही पूजा विधि, नियम, पूजा सामग्री और मंत्र का महत्व होता है। यहाँ ब्रह्मचारिणी देवी के व्रत की विधि और नियम विस्तार से दिए जा रहे हैं। ब्रह्मचारिणी देवी के व्रत की तैयारी। स्नान और शुद्धता। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले व्रत का संकल्प लें। ईश्वर से व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रार्थना करें। ब्रह्मचारिणी देवी के व्रत की पूजा सामग्री। ब्रह्मचारिणी देवी का चित्र या मूर्ति देवी को चढ़ाने के लिए लाल वस्त्र, अक्षत, चावल, अक्षत बिना टूटे हुए चावल, पुष्प, फूल, विशेष रूप से लाल रंग के फूल, गुलाब या गेंदा के फूल, कुमकुम, देवी को तिलक करने के लिए धूप और दीपक, पूजा के लिए धूप और दीपक, फल, फूल, व्रत के लिए ताजे फल, मिठाई या प्रसाद देवी को भोग लगाने के लिए, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण, नारियल देवी को अर्पित करने के लिए। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा का समय। पूजा का सही समय प्रातःकाल है। इस समय देवी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पूरी शुद्धि और ध्यान के साथ देवी ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि। दीप प्रज्वलन। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और धूप लगाएं। देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। उन्हें पुष्प अर्पित करें और अक्षत चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी देवी के मंत्र का जाप करें और उनका ध्यान करें।
मंत्र के साथ फूल अर्पित करें। ब्रह्मचारी देवी के मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रसाद अर्पण कर देवी को पंचामृत, फल, मिठाई और नारियल अर्पित करें। अंत में ब्रह्मचारिणी देवी की आरती करें। आरती के बाद सभी उपस्थित भक्तों में प्रसाद का वितरण करें। ब्रह्मचारी देवी के व्रत के नियम। भोजन नियम। इस व्रत के दौरान केवल फलाहार, फल, दूध और फलाहारी भोजन का सेवन करें। अन्न और तामसिक भोजन से बचें। उपवास का पालन। व्रत को पूरे दिन तक रखें। अगर आप पूरी तरह से उपवास नहीं कर सकते तो दिन भर फलाहार कर सकते हैं। साधना और ध्यान। दिन भर देवी ब्रह्मचारी का ध्यान और साधना करते रहें। अगर संभव हो तो पूरा दिन भगवती के भजन और मंत्र जप में व्यतीत करें ताकि सात्विक विचार व्रत के दौरान मन को शुद्ध और शांति रखे। सात्विक विचारों का पालन करें और किसी भी प्रकार के क्रोध, लोभ या अहंकार से बचें। ब्रह्मचारी देवी के व्रत का समापन। शाम के समय देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। व्रत का समापन पूजा के बाद फल या सात्विक भोजन करके करें। यह विधि ब्रह्मचारिणी देवी के व्रत को सही तरीके से संपन्न करने में आपको मदद करेगी। ब्रह्मचारिणी देवी देवी के व्रत का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा सकता है। खासकर भारतीय समाज में यह व्रत न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर भी गहरा प्रभाव डालता है। महिलाओं की शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक। सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण। सामाजिक एकता का प्रतीक। सादगी और अनुशासन का प्रचार। धार्मिक आयोजन और सामुदायिक पर्व। मानव मूल्य और नैतिकता का संदेश।